जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि जो आपका बीपीएससी एडीयू का एग्ज़ाम है, वो बहुत जल्द होने वाला है। कब? तो वो हो जाएगा आपका जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? कब हो जाएगा? तो 10 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। कैसे है? तो 10 है, 11 है, 1 शिफ्ट हो गया, यानी कि 1 दिन इसको कहेंगे अब 3 एग्ज़ाम है। पहला दिन आपको 2 एग्ज़ाम कराए जाएँगे, ठीक है? और दूसरा दिन आपका 1 एग्ज़ाम कराएँगे। ये हो गया आपका 1 शिफ्ट में, ये हो गया आपका सेकंड शिफ्ट में, ऐसे हो गया 3 शिफ्ट में। यानी कि टोटल यानी कि 2-2 का सेट लगा के टोटल 3 बार में एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग साढ़े 9, 10 लाख, 11 लाख बच्चे हैं। इसी कारण से ऐसा कहा गया है, ठीक है? एग्ज़ाम कब से है? मुझे डेट से मालूम है। आपका डेट जानना है कि आपका कब एग्ज़ाम होगा, तो 10 तारीख से लेके आपका 16 तारीख के बीच में आपका कभी भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है? 2 दिन पेपर होगा, पहला दिन 2 पेपर होगा और दूसरा दिन आपका 1 पेपर होगा, ठीक है? चलिए, हम लोग क्या कर रहे हैं बीपीएससी एडीओ के लिए, तो हम लोग बीपीएससी एडीओ के लिए टेलीग्राम पे जो है आपको टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं। सबसे पहला न्यूज़ ये है कि टेलीग्राम पे हम लोग एडीओ के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं। किसका? तो बीसीडब्ल्यू का, एडिटोरिया का और साथ ही साथ केजीएस का, ठीक है? ये 3 का आपका टेस्ट सीरीज़ जो आपका टेलीग्राम पे चल रहा है। आपको क्या करना है, वहाँ पे एक नॉमिनल सा फीस देना है, उसके बाद आपको टेस्ट ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, आंसर मिलेगा, आप जैसे करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या हो रहा है कि हम लोग यूट्यूब पे भी आपको जो है एडीओ का, ये देख रहे हैं, एडीओ का आपको क्लास जो है आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करा रहा है। यानी कि जो टेस्ट सीरीज ये है, उसको हम लोग आंसर जो है आपको टेलीग्राम पे बना के यूट्यूब पे भी करा दे रहे हैं। कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर यूट्यूब पे जो है देखना काफ़ी आसान होता है, बाकी खुद से हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी निकालने में थोड़ा कठिन होता है। इसका आंसर हम लोग वीडियो के मार्फत भी जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से जो है आपको, जैसे बीपीएससी 71 बीपीएससी के लिए, 17 बीपीएससी के लिए, दरोगा के लिए, इन सभी के लिए जो हम लोग टेस्ट सीरीज जो है मार्केट में उपलब्ध होता है, उससे हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आपको कराते हैं, ठीक है? तो उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी के लिए एडीयू का, और ये किसका है? तो बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का ये आपका ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है? इससे पहले मैंने क्या किया है, तो एडिटोरिया का वीडियो अपलोड कर दिया है, एडिटोरिया का, और केजीएस का भी अपलोड हो चुका है। तो आप जाइए, जाके देखिए, और दोनों का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे देखिए, ठीक है? काफ़ी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। मात्र आपके पास 30 से 28 दिन बचे हैं, ठीक है? इसी को ध्यान में रखिएगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का देखेंगे, बीपीएससी एडीयू का फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है? ऐसे इसके बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है? ये जो आपका फुल लेंथ टेस्ट है, ये तो पहला है, लेकिन इसके पहले भी सेक्शनल टेस्ट हो चुके हैं। तो अगर आप कहेंगे कमेंट में, तो वो भी करा दूंगा, अन्यथा मैं जैसे जैसे आएगा मैं वो आपको कराता चलूंगा, ठीक है? ये किसका है? तो बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का आपका ये टेस्ट है, ठीक है? चलिए, इसके क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। आपका फुल लेंथ टेस्ट 1 है, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। चलिए, हम लोग इसे देखेंगे और इसे सॉल्व, आंसर भी यहीं भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय संलयन में ईंधन के तौर पर किया जाता है? आंसर यहाँ पे दिया है सी, यानी कि क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है? आगे चलिए, अगर आपको व्याख्या पढ़ना है तो व्याख्या यहाँ पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके, ठीक है? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, दंत चिकित्सक यानी कि डेंटिस्ट दांतों के बड़ी प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिएगा, अवतल दर्पण। आगे चलिए, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र क्या दर्शाता है? आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन जो आपका दर्शाता है। ये रहा आपका पूरा व्याख्या से देख सकते हैं आप लोग। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जब कोई पिंड एक समान गोलाकार गति में होता है, तो अभिकेंद्री बल बल कार्य करता है क्या? आंसर हो जाएगा केंद्र की ओर। कहाँ करेगा? केंद्र की ओर, यानी कि सी आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपका, किया गया कार्य कब शून्य होता है? आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया गया है डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि जब जब बल लगाया जाए पर विस्थापन ना हो, और जब बल विस्थापन के लंबवत हो, यहाँ पे दोनों हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो परंतु त्रिज्या समान रहे, तो सतह पर जी का मान क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। साधारण पेंडुलम सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोलक पेंडुलम की लंबाई पर। किस पे करेगा? लोलक की लंबाई पर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्षारीय धातु किस समूह में आती है? आंसर हो जाएगा समूह 1 में आती है, ठीक है? आगे चलिए, जब कोई गैस किसी द्रव में फैलती है, तो इनमें से कौन सा कोलाइड का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा फोम का। क्या हो जाएगा? फोम। आगे चलिए, 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त मेटलॉइड है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बोरॉन जो है आपका मेटलॉइड है, बोरॉन। आगे चलिए, इसको अगर हम लोग बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को दिख जाएगा छोटे में ही, ठीक है? चलिए, अब दिख रहा होगा अच्छे से स्पष्ट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लिष्ट अपमार्जक कृत्रिम डिटर्जेंट है? आंसर हो जाएगा सोडियम लॉरल सल्फेट, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा।
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय नोबल गैस है? आंसर हो जाएगा नियॉन। क्या हो जाएगा आंसर? नियॉन। आगे चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित कृत्रिम बहुलक है? कृत्रिम बहुलक पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि नायलॉन हो जाएगा। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है? कौन है? आंसर हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन 15 है। एक सेकंड, अब दिखेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी श्वेत रक्त कोशिका एक प्रकार का अ, क्या है, अक निकानो यानी कि एग्रोनोलोसाइट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एग्रोनोलोसाइट है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लिम्फोसाइट के बारे में कहा जाएगा। ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। एक बड़ी व मांसल परत जो वक्ष यानी कि छाती गुहा का तल बनाती है, क्या है आंसर इसका? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डायाफ्राम। क्या हो जाएगा? डायाफ्राम। आगे चलिए क्वेश्चन में आप देखेंगे 17। अवयवी श्वसन का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑक्सीजन के बिना श्वसन। आगे चलिए। कॉर्निया मानव शरीर में किस अंग का भाग है? आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि आँख का। आगे चलिए। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर से संबंधित है? किस स्तर से है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक। आगे चलिए क्वेश्चन में आप देखेंगे 20। इसको छोटा करना होगा। चलिए, दिख रहा है। निम्नलिखित में से जल रेशम निम्नलिखित में से जल रेशम, समुद्री फीता और खरपतवार किसके अन्य नाम हैं? आंसर हो जाएगा आपका यह है स्पाइरोगैरा का। स्पाइरोगैरा। आगे चलिए 21। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है? आंसर हो जाएगा मलेरिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन 22। 1764 में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सैन्यपति कौन था? आपको बताना है। आंसर हो जाएगा मुनरो। आगे चलिए क्वेश्चन 23 है। ब्रिटिश राज में अपनी सेवा को लेकर भारतीय सिपाहियों की सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? आंसर हो जाएगा विदेशी सेवा। क्या थी? विदेशी सेवा। आगे चलिए 24। 1893 में स्वामी विवेकानंद को किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में पहचान मिली? आंसर हो जाएगा विश्व धर्म संसद में। आगे चलिए, शिकागो में जो हुआ था। आगे चलिए। वंदे मातरम गीत पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? आंसर हो जाएगा बंग दर्शन में। आगे चलिए क्वेश्चन 26 देखेंगे। 1909 में लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसने की है? आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा ने। आगे चलिए 27 है आपके यहाँ पे। निम्नलिखित किस चुनाव में स्वराज पार्टी केंद्रीय विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी? आंसर हो जाएगा 1923, यानी कि सी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलिए। साइमन कमीशन की सिफारिशों के कारण 1930 में कौन सी घटना घटित हुई थी? आंसर हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आगे चलिए 29। गांधी इरविन समझौते के बदले में गांधी जी सहमत हुए किस चीज़ पे? आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना। आगे चलिए 30। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से कौन सा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है? क्या हुआ है? आंसर यहाँ पे दिया गया आपका बी, यानी कि मुस्लिम, एक सेकंड, यानी कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 है आपका यहाँ पे। ठीक है, अब दिख रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा तरीका अपनाया था? आंसर हो जाएगा मार्शल लॉ और सामूहिक गिरफ्तारी, यानी कि सी आंसर आपका हो जाएगा। 32 है। 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद सांप्रदायिक हिंसा किस क्षेत्र में फैली? आंसर हो जाएगी नोआखली और बिहार में। आगे चलिए 33। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही क्या है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा पहला दूसरा आपका सही है, पहला और दूसरा, यानी कि सभ्यता में एक अनंत जल निकासी व्यवस्था थी और अधिकतर शहर पक्की ईंटों से निर्मित थे। आगे चलिए 34 है। 34 क्वेश्चन आपका। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक ढांचे के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे डी, यानी कि 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, यानी कि गोत्र प्रणाली शुरू में ब्राह्मण समुदाय में विवाह को विनियमित करने के लिए प्रारंभ हुआ। इस समय के दौरान चार आश्रम यानी कि जीवन के चरण को साहित्यबद्ध किया गया और वर्ण व्यवस्था सख्त हो गई और अंतरजातीय विवाह कम हो गए। आगे चलिए 35। सबसे पुराने बौद्ध मठ क्या है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वेणु वन। आगे चलिए 36। कथन है आपका संगम राजनीति एक केंद्रीय राजशाही थी। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे कथन दूसरा भी है। वेलीय सरदारों ने स्थानीय शासन में अहम भूमिका निभाई। आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा वाला आपका सही है, यानी कि वेलीय सरदारों ने स्थानीय शासन में अहम भूमिका निभाई थी। आगे चलिए
गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण विकेंद्रीकरण था जो उत्पन्न हुआ निम्न कारणों से। किस कारण से? आंसर हो जाएगा बी यानी कि स्थानीय सामंतों का उदय। 38 चोल काल में राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? बी यानी कि भू राजस्व, जो हमेशा सबके लिए होता है वही है। आगे चलिए 39 भारत में बाबर का शासन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था? आंसर हो जाएगा ए यानी कि क्षेत्रीय विस्तार पर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40 शेरशाह की भूमि राजस्व प्रणाली के तहत भूमि की माप किसके द्वारा की जाती थी? आंसर हो जाएगा सी यानी कि मानक इकाई जिसे बीघा कहते थे। 41 अकबर ने गैर मुसलमानों पर लगने वाला कौन सा कर समाप्त किया था? आंसर हो जाएगा बी यानी कि जजिया कर आपका जो है इसने समाप्त किया था। आगे चलते हैं 42 जहांगीर के संबंध में निम्न तथ्यों पर गौर करें, क्या आपका सही है? आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सत्य है, यानी कि उन्होंने कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया, उन्होंने नूरजहां के साथ संयुक्त रूप से सिक्के जारी किए। आगे चलिए 43 सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से हुआ जो निम्न के निकट है, कहाँ पे है? बी हो जाएगा यानी कि मैकाल श्रेणी। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि राम गंगा नहीं है। आगे चलिए 45 भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून और नदी प्रणाली के कारण बाढ़ की आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि इंडो गंगा के मैदान और विशेषकर बिहार और असम। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आगे चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में मानसून की खराबी का एक बड़ा आर्थिक परिणाम क्या है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय में गिरावट। यहाँ पे हो जाएगा सी। आगे चलिए 47 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा जेवियन ग्रह है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि बृहस्पति जो आपका जेवियन ग्रह है। आगे चलिए 48 निम्नलिखित में से किसे कभी कभी निफे परत कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि दिया हुआ है कोर को, कोर। आगे चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महाद्वीपीय महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? आंसर हो जाएगा सिलिका। क्या हो जाएगा? सिलिका, ठीक है। आगे चलिए 50 नंबर, नीचे दिए गए जल स्रोत को उनके लवणता के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और बताना है क्या इसमें सही है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2 3 4 1। बी हो जाएगा 2 3 यानी कि पहले वन झील, उसके बाद हो जाएगा अमृत सागर, उसके बाद आपका हो जाएगा लाल सागर, उसके बाद हो जाएगा बाल्टिक सागर। आगे चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा द्वारा पारित प्रस्तावों के द्वारा ही। 52 है आपका, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में मुद्दे पर निर्णय कौन करता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आगे चलिए 53, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत की 2 सदन वाली संसद का प्रावधान करता है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 79। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत किसी भी अदालत से मामलों को अपने पास हस्तांतरित कर सकती है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आगे चलिए, मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा राज्य गठित हुए कब? आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? आंसर हो जाएगा 1951 में, ठीक है। आगे, राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या दर्शाता है? आंसर हो जाएगा आपका सत्य। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन एक है, क्या है ये? आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। 59 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 59, भारत में वित्त मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग मुख्य रूप से बैंकिंग, बीमा और पेंशन की देखरेख के लिए उत्तरदायी है? बताइए। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी यानी कि वित्तीय सेवा विभाग। आगे चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत स्वच्छ शहर जोड़ी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी यानी कि, एक सेकंड नहीं दिखेगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है। यानी कि स्वच्छता के तहत उच्च प्रदर्शन करने वाले मेंटर्स और कम प्रदर्शन करने वाले मेंटी शहर के बीच संरचित मेंटरशिप और पीयर लर्निंग को इंस्टीट्यूशनल बनाना, ठीक है। आगे चलते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन है अभी यहाँ पे, 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को क्या नया टैक्स स्टेटस दिया गया है? आंसर हो जाएगा पूर्ण छूट यानी कि शून्य जीएसटी। सी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। 62 है, एक और बहुत लंबा क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ और ऑफिशियल डेटा के अनुसार किस देश ने आधिकारिक तौर पर 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का माइलस्टोन प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा अपना भारत। चलिए आगे चलिए,
छठी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1980-85 का मुख्य फोकस क्या था? आंसर हो जाएगा गरीबी हटाना। आगे चलिए 64 निम्न में से कौन सा बांध बिहार का सबसे पुराना बांध है? आंसर हो जाएगा खड़गपुर झील बांध। आगे चलते हैं 65 प्रथम जैन परिषद किस शहर में आयोजित हुई थी? आंसर हो जाएगा डी यानी कि पाटलिपुत्र में हुई थी आपका। आगे चलिए 66 रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे? आंसर हो जाएगा टोटल यानी कि 3 बार। ठीक, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे 3 बार ही होंगे। आगे चलिए बिहार के गया जिले में किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया? आंसर हो जाएगा डी यानी कि यदुनंदन शर्मा। आगे चलते हैं 68 की ओर। बिहार के भिखारी निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1857 की क्रांति। आगे चलते हैं आपका 69 बिहार में आलू अनुसंधान संस्था किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि कहाँ पे है आपका पटना में। आगे चलते हैं 70 प्राचीन काल में दिख रहा है प्राचीन काल में बिहार में जल संचयन करने वाले स्थानों को किन नामों से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा डी ताल, आहर और पाइन। आगे चलिए गलत तथ्य की पहचान कीजिए, गलत क्या है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि चतरा नहर पुनपुन नदी पर ही आपका गलत दिया गया है। आगे चलिए 72 कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु को निम्न प्रकार समझा जा सकता है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि AW से हम लोग समझ देंगे। ठीक है, आगे चलिए लोटा विद्रोह बिहार के किस जिले में से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी यानी कि मुजफ्फरपुर जेल से। ठीक है, आगे चलिए महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदार कर न देने का आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने किया था। आगे चलते हैं 75 बिहार हेराल्ड की शुरुआत 1872 में किसने की थी? आंसर हो जाएगा बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। आगे चलते हैं 15 फरवरी 1932 को तिरंगा फहराने की कोशिश में कई क्रांतिकारी शहीद हो गए। यह घटना कहाँ घटित हुई थी? आंसर हो जाएगा ये आपका हुआ था मुंगेर में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मुंगेर में। आगे चलिए पृथक बिहार का नारा दिया गया था? आंसर हो जाएगा महेश नारायण के द्वारा। महेश नारायण के द्वारा। आगे चलिए 78 निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि कुकेश्वर स्थान पच्चबर्न सासाराम। ये आपका गलती है, ये आपका कहाँ पे है? दरभंगा में। ठीक है, कहाँ पे है? दरभंगा में। आगे चलिए पाटली यानी कि पाटलिपुत्र की किलेबंदी किस शासक द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा आजाद शत्रु के द्वारा। आजाद शत्रु के द्वारा। 80 कोल्हुआ यानी कि वैशाली में सिंह स्तंभ किस शासक ने बनवाया? आंसर हो जाएगा ए यानी कि किसने बनाया? अशोक ने इसे बनवाया था, अशोक ने। आगे चलिए भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस महिला नेत्री के स्मरण में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि सरोजिनी नायडू। आगे चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 82 है आपका हाल ही में समाचारों में रहे अति संकटग्रस्त जंगली घोड़े यानी कि फेरल हॉर्स किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए गए? यहाँ देखेंगे फेरल हॉर्स। आंसर हो जाएगा आपका डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलिए और ये कहाँ पे है? तो ये आपका असम में है। ठीक है, आगे चलिए 83 नंबर क्वेश्चन आपका भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस पहली बार कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा बी यानी कि यहाँ पे है आपका 16 जनवरी। क्या हो जाएगा? 16 जनवरी। आगे चलिए किस कोच को 2025 में हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा संदीप सांगवान को। संदीप सांगवान को। आगे चलिए 85 नंबर आपका क्वेश्चन है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में भारत का एक पहला स्नातक स्तर का माइनर कार्यक्रम किसके साथ मिलकर शुरू किया है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में मनाने का सर्वसम्मत निर्णय किस मंत्रालय द्वारा लिया गया है? आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। आगे चलिए 87 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका यहाँ पे हाल ही में भारत सरकार ने 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा डी सुश्री ज्योति याराजी नहीं है यानी कि हरमनप्रीत सिंह है। डी कुकवेश है। श्री मनु भाकर है। ठीक है, ये है। आगे चलिए और इसमें एक प्रवीण कुमार भी है। ठीक है, आप नाम लिखिएगा प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार है। ठीक है, ये पैरा एथलीट है, ये हाई जंप के लिए। आगे चलिए प्रोजेक्ट 75 श्रेणी की छठी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 9 जनवरी 2025 को अनिवार्य समुद्री परीक्षण के सफल समाप्ति के बाद भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? आंसर हो जाएगा उसका नाम है वागशीर।
आगे चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा आपके लिए आंसर इसका सी यानी कि सिक्किम। आगे चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 जनवरी 2025 से उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय थीम क्या था? आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि हो जाएगा आपका द डायस्पोरा, द कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। ठीक है, आगे चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से किस बहुपक्षीय संस्था का 10वां सदस्य बना है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि ब्रिक्स। क्या हो जाएगा? सी यानी कि ब्रिक्स। आगे चलिए 92, तुहिन कांत पांडे को हाल ही में किस संगठन के चेयरपर्सन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका सेबी का। क्या हो जाएगा? सेबी का। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 93, प्रवांतो प्रोबो सुबियांतो को भारत के 2025 गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? आंसर हो जाएगा आपको इंडोनेशिया। कहाँ हो जाएगा? इंडोनेशिया। आगे चलिए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिजन्स नामक पुस्तक जो जेल सुधार और कैदियों के पुनर्वास पर केंद्रित है, किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा किरण बेदी के द्वारा। क्या नाम है इनका? किरण बेदी। आगे चलिए 95, 95 आपका मई 2025 में कनाडा की पहली हिंदू महिला जिन्हें विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, कौन है इनका नाम? आंसर हो जाएगा अनीता आनंद नाम है इनका। क्या नाम है? अनीता आनंद। आगे चलते हैं 96 देखेंगे। बिहार बजट 25-26 के अनुसार बिहार के किस जिले में एक सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है? बताइए। आंसर हो जाएगा आपका बेगूसराय में। आगे चलिए 97, किस वास्तुविद यानी कि आर्किटेक्ट ने 2024 में उद्घाटन किए गए नालंदा विश्वविद्यालय के हरित ऊर्जा कुशल परिसर की डिजाइन किया था? आंसर हो जाएगा बालकृष्ण विठल दास दोषी। आगे चलिए 98 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा पशु बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर है? आंसर हो जाएगा आपका गज सिंह, यानी कि बी आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलिए 99, हालिया विकास परियोजना के अंतर्गत सहरसा और मुंबई के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? आंसर हो जाएगा आपका अमृत भारत एक्सप्रेस। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमृत भारत एक्सप्रेस। क्या है? यहाँ देखिए सहरसा और मुंबई के बीच। ठीक है, सहरसा और मुंबई के बीच। आगे चलिए क्वेश्चन 100 देखेंगे। सौर वेदना महोत्सव जो मार्च 2025 में आयोजित हुआ, बिहार के किस जिले में आयोजित हुआ था? आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण जिला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पूर्वी चंपारण जिले में। ठीक है, चलिए हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन को देख लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे विजिट कीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि कैसे आपको टेस्ट में इनरोल होना है और कैसे आपको पीडीएफ प्राप्त होगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, रिविजन करते रहिएगा।